हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू स्टे कनेक्टेड। आप सभी मेरे साथ राधे राधे प्रेम से बोलिए, राधे राधे। शुरू करते हैं अथ षष्ठो अध्याय। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। जय जय श्री राधे। अथ षष्ठो अध्याय। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी सात धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत में अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्विज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूः भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का गुदा द्वार, हिंसा, निश्रति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही उनकी जन्मभूमि है। नारद, हम तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाए मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ भी कभी था है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 उंगल के परिमाण में ही स्थित है। विष्णु भगवान कितने विशाल उसमें बताए जा रहे हैं कि सब कुछ विष्णु भगवान के अंदर ही समाहित है। सब कुछ मतलब सब कुछ विष्णु भगवान के अंदर ही समाहित है। ये 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसे माना गया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि
अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महतत्व और महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है, एक पाद में है मतलब एक पग में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दंशानुगुल न्याय कहलाता है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा को पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूलोक और स्वरलोक ऊपर महलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूलोक और सुरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ईश्वर के बच्चे सब हैं, केवल मैं या कुछ अच्छे लोग ही नहीं हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी इस धरा पर लोग हैं, जितने भी एक्स वाई जेड, एक छोटी से छोटी चींटी और बड़े से बड़ा विशाल भी कोई भी जीव है, वो सब हमारे ईश्वर की ही संतान है। हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे विष्णु भगवान जी, हमारे बिहारी जी की, श्री राम जी की संतानें हैं हम सब। ठीक है, हम सब उन्हीं की संतान है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे लोग ही उन्हीं की संतान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब जैसे क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं, अब जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, कई बार तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और कई बार बहुत ही ज़्यादा नालायक भी होते हैं। लेकिन पेरेंट्स के तो हर कोई बच्चे ही हैं ना, तो पेरेंट्स हर किसी पर ही बराबर से ध्यान भी देते हैं और जो सही मार्ग पे नहीं होते हैं उन बच्चों को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं, और जो सही मार्ग पर होते हैं उन्हें और ज़्यादा अच्छी तरीके से पालने की कोशिश करते हैं, है ना। इसी प्रकार से हमारे ईश्वर भी, हम सब उनकी संतानें हैं जो हर तरीके से अच्छे कर्मों में लीन हैं। उन्हें और अच्छे तरीके से उन्हें दिन प्रतिदिन प्रगति करवाने पर हमारे बिहारी जी, हमारे विष्णु भगवान जी, हमारे श्री राम जी, हमारे श्री राधे कृष्णा जी लगे रहते हैं कि चलो ये बच्चा अच्छे तरीके से जा रहा है, अध्यात्म में भी बहुत अच्छा है, तो इसे और भी ज़्यादा अध्यात्म में वो लीन करते हैं। लेकिन जैसे कोई बच्चे हैं उनके, अब वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को जानते ही नहीं है। इन सारी चीज़ों में उतरना तो दूर की बात है, आध्यात्मिकता में उतरना तो दूर की बात है, आध्यात्मिकता का नाम भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो अपने बालकों का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं कि है तो ये मेरे ही बालक, अब चाहे किसी भी कैसे भी हैं, अब अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं बालक तो ये उन्हीं के ही हैं ना सारे। ऐसे तो नहीं है कि वो अपने किसी एक बालक को भी छोड़ देंगे। उन्होंने हर प्रकार से अपने बालकों का ध्यान रखा हुआ है। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि कर्मों के आधार पर उन्होंने हर हर बालक का भविष्य तय कर रखा है। जिस बालक के जैसे कर्म होंगे उसको आगे जाकर के वैसा भविष्य मिल जाएगा, आगे जाकर के उन्हें वैसे फल प्राप्त हो जाएंगे। यदि वो भौतिकता में भी अच्छे कर्मों में लगे हुए हैं तो भी वो कृष्ण भगवान, बिहारी जी, विष्णु भगवान जी उनका पूर्ण रूप से अच्छे से ख्याल रखते हैं। ठीक है, वैसे तो वो अपने हर बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन अब सपोज अगर आपका ही कोई बच्चा है, अगर वो गलती कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसे पनिशमेंट दोगे ना, उसे उसे क्या करोगे, दंड दोगे ना। तो वो दंड उनको भी देना मजबूरी होती है, नहीं देंगे तो बच्चे सुधरेंगे कैसे, है ना। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की
और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है। वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय, यह ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जिस समय उस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, यानी अभी ब्रह्मा जी नारद जी से बात कर रहे हैं, ये उसी बारे में चर्चा भी चल रही है। उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। केवल उन्हें क्या मिला? उस पुरुष के यानी विष्णु भगवान जी के अंगों के अतिरिक्त उन्हें और कोई भी यज्ञ की सामग्री मिली ही नहीं जिससे कि वो यज्ञ कर पाते। आगे बढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश और यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि, औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजुः, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्मयी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। यहाँ पर मनुष्य और भगवान उन्हीं को ही बोला जा रहा है, विष्णु भगवान जी को, ठीक है, और किसी को नहीं बोला जा रहा है। आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सतत, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का ही गान करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम, प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के एक रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं पूर्ण परिपूर्ण है, ना उनका आदि है ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते।
कहने का अर्थ ये है, जब तक आप निश्चल निष्कपट नहीं होगे, आपके मन में प्रेम नहीं होगा, आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा, तब तक आप श्री विष्णु भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा सत्य है कि श्री विष्णु भगवान को यदि प्राप्त करना है तो आपको सभी मोहों से, सभी कपटों से, सभी कामनाओं से, सभी इच्छाओं से, सभी ही द्वेषों से, सभी ही ईर्ष्याओं से, सभी ही निंदाओं से दूर होना पड़ेगा। तभी आप एकमात्र श्री विष्णु भगवान को प्राप्त कर सकते हो। केवल और केवल उनको प्राप्त करने का एक यही ही सरल साधारण तरीका है। जिस भी क्षण मनुष्य निष्कपट निष्भाव निश्चल हो जाता है, उसके मन से सभी गंदगी, सभी मैल खत्म हो जाता है, उसी क्षण विष्णु भगवान उस पर कृपा अपनी डालते हैं। और यह बहुत बड़ा एक सत्य है। इस सत्य को जितनी जल्दी अपना लोगे, उतनी जल्दी ही आप श्री विष्णु भगवान, श्री राधे कृष्ण, श्री बिहारी जी, श्री राम जी को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत रूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे षष्ठो अध्याय। श्रवणेन्द्रिय यानी कान। ठीक है, इसी के साथ मैं भी विराम लेती हूँ। और हो सके तो अपने ईश्वर में अपना ध्यान लगाइए। मैं नहीं कह रही हूँ कि केवल आप श्री राम जी, श्री राधे कृष्ण जी, श्री विष्णु भगवान जी या श्री राधे कृष्ण जी को ही मानिए, बिहारी जी को ही मानिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर से कहूँगी, अपने ईश्वर में अपनी पूर्ण एकाग्रता लगाइए। आप जिस किसी को भी मानते हैं, मैं कह रही हूँ आप जिस किसी को भी मानते हैं, उसी में ही अपनी पूर्ण एकाग्रता लगाइए, अपने उसी में ही उस पूर्ण अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। अब चाहे आप जिस किसी को भी मानते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।